आज एक कार्यक्रम था, हमने आपकी स्पीच सुनी। उस कार्यक्रम में आपने तो 20 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर दिया कि 20 साल तक हिलने नहीं देंगे। ऐसा क्या है आप लोगों के पास? ऐसा है कि 20 साल तो मैंने थोड़े बताए उसका कारण है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री, मतलब अब विधानसभा में सेवक बढ़ गए। नायब सैनी आप देखो कितना कार्यकर्ताओं से कैसे धक्का मुक्का हो रहे मिल रहे, और मैं घमंड नहीं करता। डॉक्टर अरविंद शर्मा मतलब सेवक बढ़ गए हैं। आप जितने भी आप मंत्री देखोगे, विधायक देखोगे, इस तरह से चुन करके आए हैं, चैलेंज करके चुन के आए हैं। हरियाणा के सहकारिता, जेल और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। 3 अहम आपको पद दिए गए हैं, 3 मंत्रालय दिए गए हैं। उन मंत्रालयों को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखो, 3 मैं नायब सैनी जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना विश्वास गोहाना की जनता पर, क्योंकि मैं गोहाना की नुमाइंदगी करता हूं, गोहाना से विधायक हूं, इतना ज़बरदस्त, इतना विश्वास गोहाना की जनता पर दिखाया कि मुझे 4 मंत्रालयों को कार्यभार दिया है। और पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी से सलाह करके क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स हो सकते हैं, क्या क्या और मंत्रालय में ऐसा किया जा सकता है कि जो लोगों के हित में हो, किसानों के हित में हो, लोगों के हित में हो। इन चीज़ों में हर मंत्रालय का अपने अपने इम्पोर्टेंस है। सहकारिता में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं, लोगों के लिए और ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरह से टूरिज़्म में है, टूरिज़्म के अलावा इलेक्शन है, हेरिटेज है, जेल का मंत्रालय है। तो सारे जेलों में भी बहुत अच्छे रिफॉर्म्स जो हैं, पहली सरकार ने भी, हमारी सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया, और भी उसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सहकारिता मंत्रालय आपके अंडर है। शुगर मिल्स आती हैं। किसानों की एक बहुत समस्या होती है कि उनको समय पर ईख शुगर मिल में डालने की पर्ची नहीं मिल पाती, और भी कई दिक्कतें होती है। तो उन किसानों के लिए किस तरीके से आप लोगों का ऐसा है कि ये मामले बहुत लंबा चौड़ा मामला होता है, और सरकार पूरी तरह 10 साल में, मैं कहता हूँ, ये कम से कम शिकायतें आई हैं। पहले भी हम सांसद रहे, लोगों की बहुत शिकायतें आती थी, पर्ची नहीं मिली, हमारा गन्ना नहीं उठाया जा रहा, पेमेंट नहीं मिली। अब आज वो शिकायतें बिल्कुल ना के बराबर रह गई हैं, और मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में और अच्छे तरीके से कि किसानों की कोई भी समस्या, किसी भी तरह की शिकायत शुगर मिल से रिलेटेड और भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड ना आए, ऐसा हम पूरा प्रयास। बहुत से पर्यटन स्थल हैं हरियाणा के अंदर, चाहे सूरजकुंड की बात करें, और भी बहुत से ऐसे पर्यटन स्थल हैं। तो उनको और ज़्यादा डेवलप करके, ताकि पर्यटकों का इसकी तरफ रुझान बढ़ सके, तो उसको लेकर के भी कोई रोड मैप या कोई ब्लूप्रिंट तैयार होंगे? देखिए, ऐसा है, हरियाणा एक समय था, आप याद करो, 1971 से लेकर के 81, 82, 83, 84, 85 तक एक समय था कि हरियाणा टूरिज़्म में नंबर 1 था। जितने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन दिनों की देन है, और आज भी हरियाणा टूरिज़्म में अच्छा कर, लेकिन हम और इसको संभाल करके और अच्छा कैसे कर सकते हैं। टूरिज़्म का मेन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरह से, क्या उसको फैसिनेट करे, क्या उसको अट्रैक्ट करे, को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। हमारी प्रायोरिटी है, मैंने सोचा है, उसमें चर्चा भी की है कि अयोध्या की तर्ज पर हम कोशिश करेंगे, अयोध्या की तर्ज पर कुरुक्षेत्र को, जो कृष्ण जी की जो है, आप देखें, उपदेश स्थली है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था महाभारत के टाइम में, और गीता स्थली भी हम उसको कह सकते हैं, भगवत गीता स्थली, हमारी पूजनीय जो ग्रंथ है भगवत गीता, तो उसकी भी स्थली आप कह सकते हैं। हमारे गीता मुनि ज्ञानानंद स्वामी जी ने भी उसके लिए बहुत काम किया है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक सर्किट के रूप में, जैसे काला आम है, मराठों का और मुग़लों का वहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, और काला आम, करनाल उसमें होकर के कुरुक्षेत्र पे, इसको एक ऐसे सर्किट के रूप में मेरी एक सोच है कि इस तरह से डेवलप करें कि जिस तरह से भगवान श्री राम का महाभारत में है,
तो उसको कोशिश करेंगे। उस मोरनी अभी हिल्स। पीछे पर्यटन मंत्री परम आदरणीय गजेंद्र जी से मिला था, शेखावत जी से। उन्होंने कहा है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, DPR बनाएं और कोई पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मोरनी हिल्स भी हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है कि लोग शिमला जाने की बजाय अगर मोरनी हिल्स की तरफ रुझान करें तो क्या उस चीज़ को लेकर के भी सोचा जा रहा है? कि बहुत सारे स्पॉट्स हैं, मॉर्निंग हिल्स है, दूसरा आपका सूरज कुंड है, राजहंस है, देयर आर सो मेनी स्पॉट्स ऐसे। लेकिन हम करेंगे, इसमें कुछ अच्छा करेंगे, चिंता ना करो। आज एक कार्यक्रम था, हमने आपकी स्पीच सुनी। उस कार्यक्रम में आपने तो 20 साल तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर दिया कि 20 साल तक हिलने नहीं देंगे। ऐसा क्या है आप लोगों के पास? ऐसा है कि 20 साल तो मैंने थोड़े बताए हैं। 20 साल नहीं, 20 साल तो मैंने अपने से जोड़े कि भाई मैं समझता हूँ भाई मेरा जो राजनीतिक सिस्टम है वो 15-20 साल चलेगा। 20 साल तो मैंने थोड़े बताए, तो मैं अपने ही बताए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले सालों में राज करती, कारण है उसका कारण है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री, मतलब अब विधानसभा में सेवक बढ़ गए। नायब सैनी, आप देखो कितना कार्यकर्ताओं से कैसे धक्का मुक्का हो रहे मिल रहे, और मैं घमंड नहीं करता। डॉक्टर अरविंद शर्मा, मतलब सेवक बढ़ गए हैं। अब जितने भी आप मंत्री देखोगे, विधायक देखोगे, इस तरह से चुन करके आए हैं, चैलेंज करके चुन के आए हैं। आप सोनीपत का विधायक देखो, आप हमारा राई की विधायिका देखो, आप हमारे और जो है और जितने भी विधायक हैं, जींद का देखो, हमारा सफ़ीदों का देखो, खरखौदे का देखो, सारे विधायक ऐसे हैं, नौजवान हैं और मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं सेवक के रूप में। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अब विधानसभा में सेवक आ गए, तो सेवक अगर जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करेंगे, कार्यकर्ताओं की बात को आगे रखेंगे, कार्यकर्ताओं की बात को आगे रख करके कार्यकर्ताओं के लिए जो दिन रात पार्टी के लिए मरता जीता है उसका सम्मान होना चाहिए। और उसके मैं ये कह रहा हूँ, काम कोई हो सकता है कि सारे काम ना हो सकते हों, लेकिन उसको लगना चाहिए कि भाई मेरा नुमाइंदा मेरे लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और वो कौन से काम लेकर के आते हैं? वो भी सामूहिक काम लेकर के आते हैं। अभी मैं रेस्ट हाउस में हूँ, कोई कह रहा है जी मेरे गांव की चौपाड़, कोई गांव का रास्ते के लिए बात कर रहा है, कोई पीने के पानी के लिए बता रहा है कि जी पीने के पानी की किसी गांव में उसमें लीकेज है। तो वो भी कार्यकर्ता भी अपने गांव का, अपने गली मोहल्ले, अपने वार्ड का ही काम लेकर के आते हैं। उन सबको पता है कि नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी के ना राज में ना पर्ची ना खर्ची, नौकरी तो ट्रांसपेरेंसी है। जो सबसे बड़ी भीड़ रहा करती भाई नौकरी, तो नौकरी में सबको पता है ट्रांसपेरेंसी है। आज 25,000 जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दी है, नायब सैनी जी ने 25,000, वो क्यों कोशिश कर रहे थे? वो 25,000 लोग बार बार नायब सैनी जी के पास कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, तब भी उनके पास जा रहे थे, कर दो ना जी हमारी चिट्ठी बना दो ना। क्यों कह रहे थे? कि उनको इस बात का पता था कि अगर कहीं गलती से वो कहते हैं ना, बिल्ली के भागों को छिक्का टूट गया, को गलती से अगर दूसरी सरकार आ गई तो इन नौकरियों पर कांटा लग जाएगा और ये 25,000 नौकरियां भी पर्ची खर्ची सिस्टम की भेंट चढ़ जाएंगी। ये था सबसे डर। लेकिन लोगों ने इस बातों को समझा, नौजवानों ने इस बात को समझा और भाई इस सिस्टम को दूर किया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने, पर्ची खर्ची का कतई, जिसे कहते कतई गाड़ दी, मतलब खोद करके कतई गाड़ दी पर्ची खर्ची। अब ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। जो नौजवान हमारी पार्टी में क्या है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का नौजवान पढ़ लिख करके मेहनती है। हर एक परिवार, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे कार्यकर्ता उनके परिवार वाला भी, उसके परिवारजन भी इतने मेहनती हैं। वो यही कहते हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। न्याय ये है कि भाई कोई किसी तरह की सिफारिश ना हो। और आज 25,000 नौकरियों में कोई गांव चले जाओ, किसी गांव में, किसी वार्ड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी जो है पन्ने में चले जाओ, हमेशा हर जगह देखोगे आप नौकरियां मिली हुई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो अब भी उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, देर भले ही हो जाए।
उनका पता नहीं भाई कौन से ग्रंथ में कौन सा सत्य है, भाई कौन सा सत्य है। सत्य की जीत तो सैनी साहब की जीत होली। अब उनका पता नहीं, आई डोंट नो भाई वो कौन सी बात कर रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई नायब सैनी देखा आपने, कितना हंसमुख, कितना बड़ी आदमी। जो हंसमुख भी तभी रह सकता है जो दिल में लोगों के प्रति सम्मान हो, दिल में जगह हो, तभी ये चेहरे पे हंसी आती है, ऐसे नहीं आती। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जो मंत्रालय उनको दिए गए हैं उनके ब्लूप्रिंट्स तैयार होकर के और उन मंत्रालयों में बेहतरीन काम होगा, और उन्होंने अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा कर दिया है। गोहाना से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।